अजमेर नगर निगम की ओर से यूजर चार्ज लगाए जाने को लेकर जिले में काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था और अजमेर बंद का ऐलान भी हुआ था, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भी इस आदेश को नियम विरुद्ध बताया था और साधारण सभा में भी यूजर चार्जेस को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस दौरान भाजपा कांग्रेस के पार्षदों की ओर से इसे बंद करवाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन एक बार फिर निगम आयुक्त सुशील कुमार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे नॉट ऑफ डिसेंट करार दिया। इसके बाद एक बार फिर अजमेर में निगम की ओर से यूजर चार्जेस लगाए जाने की बात सामने आ रही है। नीचे तो इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन जी। नीरज जी, एवन टीवी पर आपका स्वागत है। अजमेर नगर निगम की ओर से जी यूजर चार्ज लगाने को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था और काफी बंद का ऐलान भी हुआ था, लेकिन अब जो निर्णय लिया गया उसके बारे में अवगत कराएं। देखिए, अजमेर में जब यूजर चार्ज वसूलना जिस तरह से शुरू हुआ जी वो एक तरह से तुगलकी फरमान की तरह यहाँ पे लागू किया और जजिया कर की तरह वसूलना शुरू हुआ था, जी जिसका निगम के सभी पार्षदों ने, महापौर भी इसके सहमत नहीं थे, हमारे विधायक भी इसमें सहमत नहीं थे जी कि हर आने जाने वाले व्यक्ति से हर काम के लिए के साथ में यूजर चार्ज लिया जा रहा था। जी जी और व्यापारियों ने भी इसका भरसक विरोध किया। जी जन भावना को देखते हुए हमारे द्वारा कांग्रेस और बीजेपी के सभी पार्षदों ने मिलकर के इस प्रस्ताव को पारित करके राज्य सरकार को भेजा। लेकिन राज्य सरकार की जो जिस प्रकार की अदूरदर्शी नीति है, जिस प्रकार तानाशाही पूर्वक जो अधिकारियों का राज चल रहा है जी यहाँ लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए विधायकों की और पार्षदों की नहीं चुनी जा रही, अधिकारियों ने अपनी तानाशाही ने इससे पहले भी लागू किया यूज चार्ज और अब भी लागू करने की तैयारी है जी जिसका पूरा अजमेर और अजमेर की जनता भरसक विरोध करती रही है। अजमेर बंद रहा, इसको लेकर के बड़ा वातावरण खराब हुआ। राज्य सरकार को सोचना है कि वो जनहित में काम करना चाहती है, अधिकारियों के निर्देशन में काम करना चाहती है। इसका जो निर्णय यहाँ पर हमने किया है, हम कदापि इसको लागू नहीं होने देंगे। इस प्रकार का प्रयास हमारा रहेगा जन भावना को देखते हुए, आम जन की भावना और व्यापारी की भावना को देखते हुए, और इसको लागू करने का जो तरीका है उसका हमारा विरोध जारी रहेगा। जी, विरोध का तरीका, फिलहाल अभी आपने विरोध की बात कही तो विरोध का तरीका आगे उग्र भी हो सकता है, आगे कुछ प्लानिंग है अगर ये लागू होता है तो? देखिए, क्योंकि निगम में हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं जी, इसलिए जन भावना से अवगत अधिकारियों को कराते रहे। सरकार को भी इस मंशा पर हमारा प्रश्न है। सरकार की जो मंशा जिस प्रकार से लागू करने की है जी, उसको लेकर के हमको जहां पर भी बात करनी होगी वहां बात करेंगे। और इसको क्योंकि जनता का इसके खिलाफ मन है, जी, व्यापारियों का इसके खिलाफ मन है और लगातार इसमें धरना प्रदर्शन बंद के आयोजन जनता करती रही है। जी, तो जनता अपने जनतांत्रिक अधिकार से लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को प्रकट करे। जी, हम चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते जहां पर भी संभव है इस बात को पहुंचा करके इस यूजर चार्ज को लगाने का जो हमारा जो जनता के हित में जो फैसला है उसको लागू करने का प्रयास करें। जी, जी, जी। उप महापौर साहब नीरज जैन, आपने एवन टीवी से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जैन बता रहे थे, उप महापौर अजमेर, जो इस यूजर चार्जेस को लेकर उनकी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी है अगर किया गया तो एक संवैधानिक तरीके से जिस पद पर वो है उस पद में रहते हुए इसका विरोध किया जाएगा। तो यूजर चार्जेस को लेकर इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अजमेर संभाग प्रभारी अभिजीत दवे का। जी अभिजीत, अभी उप महापौर साहब ने बात बताई थी, वो साझा करे थे एवन टीवी से, तो अभी क्या इस यूजर चार्ज को लेकर क्या कुछ नया बवाल चल रहा है? देखिए, ये यूजर चार्ज का दिन जो है आज स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक के
हाल ही में जारी आदेश के बाद वापस से बोतल से बाहर निकला है। 12 जनवरी को साधारण सभा की बैठक में तमाम पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक राय होकर इस यूजर चार्ज के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि उस समय भी निगम के कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा था कि साधारण सभा को ये प्रस्ताव पारित या रद्द करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसी के बावजूद भी ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। और इसके साथ साथ जो है नोट ऑफ डिसेंट जो है वो आयुक्त ने लगाया था, जिसके जवाब में निदेशक जो है स्वास्थ्य शासन विभाग के, उन्होंने उस नोट ऑफ डिसेंट को एक्सेप्ट किया है और जो प्रस्ताव पारित किया गया था बोर्ड की ओर से उसे अवैध करार दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर चार्ज को लेकर जो बवाल अजमेर में मचा हुआ था और भारी विरोध के बीच में जो नगर निगम की साधारण सभा को जनहित में ये प्रस्ताव जो है रद्द करना पड़ा था, वो अब रद्द नहीं माना जाएगा। यूजर चार्ज बकायदा जारी रहेगा। हाँ, इसमें ये जरूर है कि जो चार्जेस तय किए गए थे, जो यूजर चार्जेस के हर दुकानदार से जो मूल्य निर्धारित किया गया था, उस मूल्य में कमी की जाएगी। और साथ ही साथ चूंकि शहर के व्यापारी बड़ी संख्या में इसके विरोध में थे, अजमेर बंद भी कराया गया था, तो सबसे पहले निगम की ये कोशिश रहेगी कि तमाम व्यापारिक संघों के साथ बैठकर इसकी व्यवहारिक परिस्थितियों को समझाया जा सके। और यूजर चार्ज किस लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना आदेश है, जिसके चलते तमाम प्रक्रिया को जो है शुरू किया गया था। और इसके तहत ही आप ग्रांट जो है, अनुदान जो मिलता है स्वायत्त शासन संस्थाओं को, खासतौर से नगर निगम को, वो इसके ऊपर निर्भर होता था किस तरीके से स्वच्छता अभियान को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हालांकि इसका भारी विरोध था, लेकिन इस तमाम विरोधों के बावजूद भी इसको वापस से बरकरार रखने के आदेश जो है वो सरकार की ओर से दिए गए हैं, विभाग की ओर से दिए गए हैं। तो अब नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से शहर के तमाम वर्गों को साथ लेके, क्योंकि पहले चरण में शहर के व्यापारियों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा और जिसका सेकंड फेज है, उस सेकंड फेज में तमाम जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, यानी जो घरों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण और उसका संधारण और उसका निस्तारण, ये इसके 3 फेजेज हैं। इसके चलते यूजर चार्ज वसूलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन व्यापारी वर्ग के तमाम विरोध और चौतरफा आलोचनाओं के बाद में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने फिर, क्योंकि चुनावी साल भी है और अजमेर के लिहाज से काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, इसलिए दबाव में आकर साधारण सभा की 12 जनवरी को आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव और यूजर चार्ज को स्थगित करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। लेकिन उसके साथ ही निगम कमिश्नर की ओर से नोट ऑफ डिसेंट लगाया गया था, यानी कि प्रस्ताव पारित करने पर असहमति जाहिर की गई थी, जिस पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने आदेश जारी किया। उस नोट ऑफ डिसेंट को स्वीकार करते हुए जो बोर्ड की ओर से यूजर चार्ज स्थगन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसे अवैध करार देते हुए इसको निरस्त किया गया है। यानी जी अभिजीत दवे इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। अजमेर संभाग प्रभारी और डिप्टी मेयर नीरज जैन भी A1 टीवी से बातचीत में इस प्रकरण पर पूरी बात कर रहे थे।